हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एल्डोल संघनन, लेकिन उस वीडियो में ये पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरी वीडियो में इसे भेज रहे हैं। तो एल्डोल संघनन क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों की द्वारा यह अभिक्रिया दी जाती है और कार्बनिक यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में इनको गर्म करते हैं तो दो अणु इसके संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले एल्डिहाइड रिएक्टेंट के रूप में लिया था, तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड के अणु तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर इसका निर्माण किया था इन्होंने, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। इसी प्रकार से दो कीटोन की मॉलिक्यूल लिए थे जब हमने रिएक्टेंट के रूप में, तो यहाँ पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण हुआ था। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं हम। तो क्रियाविधि हम यहाँ पर एल्डिहाइड की क्रियाविधि देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्षार का उपयोग किया है अभिक्रिया में। तो यहाँ क्षार मतलब कि OH माइनस का, तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्षार की रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के एक अणु के साथ। CH2H C+OH एसिटाल्डिहाइड ले लिया। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर H और CH2 का बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, OH और H यहाँ से किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, H2O की फॉर्म में। और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 माइनस C+OH। अब ज़रूरी थोड़ा ये कार्बन के पास ही नेगेटिव चार्ज रहे। अगर ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो कार्बन की बैलेंस यहाँ पर इस कार्बन की बैलेंस 5 हो जाएगी, तो ये इस बंध को तोड़ लेगा। तो यहाँ पर एक और इसकी ये संरचना बन सकती है, जैसे कि CH डबल बॉन्ड C पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन। तो ये बना, ये तो है कार्बन आयन और ये इसका नाम है इनोलेट आयन। लेकिन रिएक्शन हमें इसी के साथ करवाएंगे। तो अब अगली रिएक्शन में हमने जो दूसरा मॉलिक्यूल यूज में लिया था एसिटाल्डिहाइड का, वो यूज में लेते हैं CH3 C+OH एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम CH2 माइनस C+OH दूसरे इस कार्बन आयन के साथ करवाएंगे। तो ये नाभिक स्नेही के रूप में कार्बनिक यौगिक पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करने का मतलब है इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने जैसे हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर जब हम ये बंध तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यानी कि जब भी नाभिक स्नेही कार्बनिक यौगिकों पर आक्रमण करता है, उसके साथ बंध बनाता है, तो इस कार्बन से जाकर वो नाभिक स्नेही जुड़ता है। तो इसलिए जो यहाँ पर ये CH2 C+OH नाभिक स्नेही के रूप में जब यहाँ पर आक्रमण करेगा, इसके साथ बंध बनाएगा, तो ये किसके साथ जाकर जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ में। तो जैसे ही कार्बन के साथ ये बंध बनाएगा तो यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाएगी। 4 वैलेंसी तो पहले से ही है, जब CH2 इसके साथ जुड़ेगा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी और 5 वैलेंसी में कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये इसके साथ इस बंध को तोड़ लेगा ऑक्सीजन के साथ। और तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CO के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है पहले से ही, और CH2 C+OH हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसका हम क्या करवा देंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में जब इसका जल अपघटन करवाएंगे, तो अम्लीय माध्यम में करवाने का मतलब है कि H+ आयन मुक्त होगा यहाँ पर, तो ये H+ आयन इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और यहाँ पर CH2 C+OH। तो हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये हमें बनाना था। इसका अगर हम IUPAC नाम लिखे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इस पर नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। तीसरे जो कार्बन है उसके पास क्या है, हाइड्रोक्सी, तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटाल्डिहाइड। ये इसका नाम हो जाएगा। अब अगर एल्डोल संघनन में आगे अगर रिएक्शन देखें तो यहाँ पे जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, उसे हम गर्म करवाएंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड कीटोन हमें प्राप्त हो सकता है, जैसे कि CH3 CHOH और CH2
डबल बॉन्ड ओ H। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब इसे हम गर्म करवाएंगे तो गर्म करवाने पर यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर। तो यहाँ से ये H और OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से H2, और यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। हमारे पास में ये अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। और इसका जो नाम होता है वो है प्रोटेनएल्डिहाइड, प्रोटेनएल्डिहाइड। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट के रूप में दो एल्डिहाइड के जो एल्डिहाइड या कीटोन लिए वो एक जैसे लिए। आप चाहे तो यहाँ पर एल्डिहाइड और या फिर कीटोन भी ले सकते हैं, वो उसे कहते हैं मिश्रित एल्डिहाइड, मिश्रित एल्डोल संघनन। यानी कि एक रिएक्टेंट को हम यहाँ पर ले सकते हैं एल्डिहाइड का और एक कीटोन का भी ले सकते हैं, तब भी यह अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन यह अभिक्रिया मेथेनॉल के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये कि एल्डोल संघनन के लिए आवश्यक है कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें उपस्थित हो, जैसे एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, प्रोप्यूरेल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है उनके द्वारा ये रिएक्शन दी जा सकती है, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है उनके द्वारा ये रिएक्शन नहीं दी जा सकती। थैंक यू।